सवाल देखते हैं। ये सवाल करा कि वैल्यू बता दो इस एक्सप्रेशन की। अरे यार, हमारे टाइपिस्ट साहब ने तो इस सवाल की ऐसी की तैसी कर दी। अरे 3 बाहर नहीं होगा भैया, अंदर होगा। ये 30 है। ऐसे यहाँ भी ये 3 ना अंदर जाएगा, अंदर। चलो चलो अंदर चलो, चलो। बाहर नहीं रहो तुम। लेट्स गो इनसाइड 30। ठीक है। तो खैर इस सवाल को आप जानते ही होगे, हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। ओके। सो जो 30, जब भी ऐसा सवाल हो और बीच में प्लस का साइन होता है ना, तो इसको ऐसे फैक्टराइज करते हैं 5 × 6। तो अगर प्लस प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू को बाहर ले लेते हैं, 6 आंसर हो जाता है। और अगर बीच में माइनस का साइन होता, यहां पर मान लिया माइनस का साइन होता, तो क्या करते हैं, छोटा वाला वैल्यू ले लेते हैं, 5 आंसर हो जाता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, कभी ना कभी एक वीडियो बना के समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है। इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन होता है वहीं से समझ में आ जाता है क्यों होता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। बट वैसे ही सवाल को ना करने के लिए आपको इसको भी जानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। कैसे? देखो, आपको पता है कि आपके आंसर में 30 प्लस समथिंग है, कुछ तो प्लस में आएगा। 30 से ज्यादा है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी आपका आंसर 5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस। तो आंसर क्या होगा? 6। 6 ही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? यस। तो नहीं जानते हो कॉन्सेप्ट, नहीं जानते हो ये ट्रिक, तो भी उत्तर तो लग ही गया ना। इसलिए कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर कि कई बार ना बिना कुछ जाने भी सवाल हल हो जाता है दिमाग से। जैसे यही सवाल है, तुम्हें नहीं आता है कि अच्छा कंजिक्यूटिव नंबर्स में तोड़ना है और बड़ी वाली वैल्यू को आंसर लगाना है, तो दिमाग तो लगा सकते हो ना कि भाई 30 प्लस कुछ है, तो 30 प्लस कुछ यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 से बड़ा ही होगा ना मेरा उत्तर। नहीं, 120। ये जो टेक्निक है बेटा, ये सिर्फ तब अप्लाई होगी जब आप किसी नंबर को एक के गैप पे तोड़ पाएंगे, कंजिक्यूटिव नंबर्स, तभी ये ट्रिक लगेगी आपकी, वरना नहीं लगेगी। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो इसको x के बराबर मान के सॉल्व करना पड़ता है। इसको ऐसे करना पड़ता है, x इज इक्वल टू √30 + x, ऐसा बनेगा। अगर तुमने इसको x मान लिया इन्फिनिटी तक, तो ये वैल्यू भी तो x की तरह ही दिखेगी। देखो, दैट इज ऑल्सो x। अब स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है x² इज इक्वल टू 30 + x। तो आपको मिलता है x² - x -30 बराबर 0। अब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, देखो यहां तुम्हें -1 बनाना है कि नहीं बनाना है? अब -1 अगर तुमको बनाना है और अगर ये कंजिक्यूटिव नंबर में टूट गया, तो ये बनेगा -6x + 5x -30। अभी आपको लॉजिक ही समझ में आ जाएगा। देखो, अब नेचुरली अगर तुम्हें यहां -x बनाना है, तो जो एक का गैप पे हमें फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, और जो बड़ा फैक्टर होगा ये मुझे माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, तभी नेट -1 बनेगा। अब अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो x - 6 और x + 5 आएगा बराबर 0। x की वैल्यू यहां पर आएगी 6 और एक वैल्यू -5 भी आपको दिख रही है, बट नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। x की वैल्यू 6 हो गई। तो ये रीजन है कि हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, क्योंकि हमें यहां -1x बनाना है, और -1x तभी बनेगा जब हम बड़ी वैल्यू को माइनस के साथ लिखेंगे। इसलिए x बराबर 6 पॉजिटिव आंसर ये बनेगा। अगर यहां पर लेट से आपने माइनस साइन लगाया होता, यहां माइनस साइन होता मान लिया, तो ये -x बनता, इधर +x आता। अगर ये +x आता, तो जब मैं इसको तोड़ता 6 और 5 में, तो मैं क्या करता, +6x और -5 लिखता। तो जब +6 और -5 लिखता, तो फैक्टर ऐसे बन जाता, x + 6 और x - 5। तो x की वैल्यू 5 आंसर हो जाती, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती। ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। क्वाड्रेटिक को जो सॉल्व करते हैं इसके, उसी को देख के ये लॉजिक है कि बेसिकली हम फैक्टर में तोड़ रहे हैं, और तोड़ के जब प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू माइनस के साथ आएगी, वही आंसर हो जाएगी, और माइनस होगा तो छोटी वाली आएगी, तो वो आंसर हो जाएगा। खत्म। खत्म। समझ में आ गया ना? अगर कोई और वैल्यू है जिसको आप क्योंकि यहां देखो एक के गैप पे तोड़ना पड़ेगा, -1x बनाना है। अगर आप उस संख्या को एक के गैप पर नहीं तोड़ पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो फिर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है। इसका भी डायरेक्ट
फॉर्मूला होता है, बट अभी आज नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, कि अगर मान लिया ये वैल्यू आपकी ए हो जाए, तो अगर ये वैल्यू ए हो जाएगी तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ए प्लस एक्स, फिर सीधा 4 से सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वो याद कर सकते हो आप, बट अभी आज नहीं बताऊंगा। जिस दिन वैसा सवाल आएगा उस दिन बताऊंगा, तो याद रखना आप।